जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों अभी अभी अतुल सर ने यहाँ पर एक ट्वीट करके अपडेट दिया है कि बीपीएससी जो है टीआरई 2 का आपका जो रिज़ल्ट आ चुका है, उसके बाद सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट के ऊपर काम चल रहा है। यानी कि आप लोग बिल्कुल ही अब चिंता ना करें, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देगा लोग इस बार। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन टीआरई 2 अगेंस्ट द वैकेंसी अराइजिंग आउट ऑफ मल्टीपल रिजल्ट। ऐसा अतुल प्रसाद सर ने यहाँ पे आज ट्वीट करके ये अपडेट कर दिया है। तो आप लोग चिंता ना करें। कितना अब रिजल्ट आ सकता है, तो देखिए 1 लाख से ज़्यादा छात्रों ने यहाँ पे इस टीआरई 2 में, जी हाँ, करीब करीब 9 नियुक्ति को लेकर यहाँ पे अपनी नियुक्ति पत्र ले लिए हैं। 1 लाख से ज़्यादा हैं लोग, और लगभग बताया जा रहा है कि 15,000 के आसपास है ना। ये 15,000 आंकड़ा जो है, मैं अभी इसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसी के आसपास बताया जा रहा है कि आपको 15,000 के आसपास पूरक रिजल्ट देने की संभावना है। अब ये 10,000 हो सकते हैं, 12,000 हो सकते हैं, और 15,000 भी हो सकते हैं। अब जैसा जो भी अपडेट होगा वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट बीपीएससी पे देखने को मिल जाएगा। अब दूसरा जो अपडेट आया रहा दोस्तों, यहाँ पे उस अपडेट के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट किया गया है। राज्य शिक्षा शोधन प्रशिक्षण को लेकर अपडेट आया है। क्या है अपडेट? सभी जिला और शिक्षा पदाधिकारी यानी जितने भी डीईओ हैं उनको ये अपडेट किया गया है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को और सभी प्राचार्य को। क्योंकि देखिए, जो भी आपका जो ट्रेनिंग हो रहा है, ट्रेनिंग के बाद आपका जांच होगा। जांच जब होगा तो जांच के दौरान आपको एक नोटिफिकेशन निकाला गया था कि आप लोग का जितना भी लोग सिलेक्ट हुआ है, उन सभी शिक्षकों को वहाँ के प्राचार्य यानी कि प्रधानाध्यापक जो है आपको उस जिला के डीईओ के पास समक्ष यानी कि फिजिकली प्रेजेंट करेंगे, और आपका वहाँ पे थंब इम्प्रेशन के थ्रू जो है वो होगा, और आपका जो है थंब इम्प्रेशन के जरिए जो है आपका पहचान किया जाएगा कि आप ही वो छात्र हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और आप ही जो है इसके लिए चयनित हुए। तो आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट भी ले जाना होगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये सबको अपडेट किया गया है। लेकिन यहाँ पे ये इंडक्शन के बारे में यानी ट्रेनिंग के बारे में चर्चा हो रही है। बीपीएससी टीआरई 2 में चयनित 9 नियुक्त शिक्षकों और अध्यापकों है ना, विद्यालय अध्यापकों को 2 सप्ताह आवासीय आरंभिक इंडक्शन प्रशिक्षण में प्रतिनियुक्ति के संबंध में, यानी कि ये जो अपडेट आया है इसको ध्यान से देखिएगा कि इस विषय के संबंध में कहना है कि जिन प्रशिक्षण संस्थानों में है ना, जितने भी शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान हैं, 6 जनवरी 2024 तक प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है। यानी कि जो इंडक्शन की आपकी प्रक्रिया है वो लगभग समाप्त हो रही है। तो बीपीएससी टीआरई 2 से चयनित जो नए शिक्षक हैं, नए नियुक्त शिक्षक हैं, अध्यापकों को यहाँ पर 2 सप्ताह आवासीय आरंभिक इंडक्शन प्रशिक्षण जो है 8 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक दिया जाएगा। तो ये आवासीय जो है आपको प्रारंभिक जो शिक्षण मिलेगा, और सभी प्राचार्य और जो भी यानी प्रधान प्रिंसिपल हैं अपने जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर अपने संस्थान के क्षमता को अनुरूप 7 जनवरी 2024 संध्या में अपने जो संस्थान है उसमें योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। इस आशय की सूचना अधोहस्ताक्षरित को प्रेषित किया जा रहा है। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 2 से चयनित जितने भी 9 नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए 27 दिसंबर के बाद योगदान दिया है, उनकी चर्चा हो रही है। उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही है 8 जनवरी से, तो ये 6 जनवरी तक जो है कंप्लीट हो जाएगी, है ना, 6 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी। अब इनको जो है आवासीय आरंभिक प्रशिक्षण करना है। ठीक है, तो आवासीय आरंभिक प्रशिक्षण जो है 8 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। अब ये जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क करेंगे कौन? जो प्राचार्य हैं उस स्कूल के, उनके शिक्षकों के, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल हैं। तो प्रशिक्षण के लिए दिनांक 27 दिसंबर के बाद योगदान दिया है जिन्होंने, उन्हें समेकित रूप से 13 जनवरी 2024 को विरमित करना सुनिश्चित करेंगे। तो 13 जनवरी 2024 तक, क्योंकि देखिए 13 जनवरी को आपको पता होना चाहिए कि आप लोग का नियुक्ति पत्र भी मुख्यमंत्री बांटेंगे, है ना, गांधी मैदान में। तो उससे पहले हो जाएगा ये सारा काम आपको, ठीक है। तो इसको लेकर यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग ने ये लेटर जारी किया है। तो ये लेटर खासकर उनके लिए है
तो ये लेटर उनके लिए जारी हुआ है जो कि सभी प्राचार्य हैं और सभी जिला पदाधिकारी हैं, यानी कि डीईओ हैं। ये उनके लिए ये अपडेट दिया गया है। विषय क्या है आप लोग समझ चुके होंगे कि आपका जो है 2 हफ्ते का आवासीय आरंभिक प्रशिक्षण की प्रतिनियुक्ति के संबंध में इसको जारी किया गया है। तो ये 2 सूचनाएं थी दोस्तों जो कि हमने आपको अपडेट किया है। 13 जनवरी तक ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 6 जनवरी को सबका जो है इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो समाप्त हो रहा है और 8 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक जो है आपका ये आवासीय आरंभिक प्रशिक्षण चालू होगा। ठीक है, जिसके लिए आपको इसके अनुरूप में 7 जनवरी 2024 संध्या के अपने संस्थान से योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये जानकारी दी गई है और सबसे इम्पोर्टेंट तो जानकारी ये थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर तैयारी चल रही है, वर्किंग हो रहा है, इस पर काम हो रहा है। मल्टीपल रिजल्ट आपको जल्दी अपडेट मिल जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे कि जो भी छात्र यहाँ पे सोच रहे हैं कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने से उनका बेनिफिट होगा, तो ये देखिए बीपीएससी टीआरई 1 में जैसे कि छात्र तड़प कर रह गए थे, है ना, यहाँ पे भी मल्टीपल रिजल्ट ही आएगा आप लोग का। छात्र सोच रहे थे कि एक से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे चयन जो होगा वो तो छोड़ेंगे, तो सीटें खाली रह जाएंगी। तो यहाँ पे 1 सीट 1 सिलेक्शन वाला बात हुआ ही नहीं, ठीक है। इसलिए मल्टीपल रिजल्ट के चलते जो होगा क्या होगा यहाँ पर, तो सीटें खाली रहेंगी और ये सीटें फिर आपका बीपीएससी टीआरई 3 में जाके जुड़ेगा। तो आवाज़ इसके लिए आप लोगों को शायद उठाना चाहिए छात्रों को। और मैं अतुल सर से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा इस चीज़ को लेकर कि सर यहाँ पर जिन लोगों का एक सीट पे सिलेक्शन हो गया है उनको पहले ज्वाइनिंग देकर जो है बाकी खाली सीटों पर पूरक रिजल्ट निकाला जाए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो बची हुई सीट है उसको हो सके तो वेटिंग लिस्ट निकाल कर उसमें भी भरा जाए, ताकि ऐसे में जो सीटें खाली रह जाएंगी वो इसी वैकेंसी में इसको भरा जा सके। ऐसा नहीं कि बीपीएससी टीआरई 3 में जाके उसको जोड़ा जाए। तो ये एक छोटी सी मांग है इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए और जाकर ट्वीट कीजिए सर को टैग करके। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग का रिक्वेस्ट सर समझ लें। और भाई देखिए, रिक्वेस्ट कीजिएगा तो हो सकता है कि आपकी चीज़ें समझी जाए, लेकिन अगर अनाप शनाप चीज़ें लिखकर अगर आप लोग ट्विटर पे ट्वीट करेंगे तो शायद ये चीज़ें उल्टी भी पड़ सकती है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से भी कि बीपीएससी टीआरई 1 की तरह टीआरई 2 का भी मल्टीपल रिजल्ट के कारण सीटें खाली नहीं रह जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। यहाँ पे बातें तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की ही हो रही है, लेकिन ये मल्टीपल रिजल्ट जो आएंगे इनमें एक सीट पर एक का सिलेक्शन हो, और अगर किसी का 2-2 3-3 जगहों पे सिलेक्शन हो गया है तो उनकी जगह पे उनका जो है वेटिंग लिस्ट निकाल कर, है ना, इसी बहाली में नए छात्रों को नया कट ऑफ निकाल के उनको जो है आगे की तरफ बढ़ाया जाए। यानी कि इस बहाली की प्रक्रिया में जो छात्र शामिल हुए हैं उनको वहाँ पे उनको सीट मिल जाए। बाकी बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी जो भी चल रही है वहाँ पे 1 लाख से भी ऊपर जो है वैकेंसीज़ के अपडेट आए हुए हैं, तो वो 1 लाख की वैकेंसी वहाँ पे आपको देखने को भी मिलेंगी। लेकिन ये बहाली की प्रक्रिया का जो सीट है वो ना जोड़ा जाए टीआरई 3 में जाके। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जो भी आपके डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।